हेलो एवरीवन। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस शुभांगी राजपूत, एक विजनरी एजुकेशन लीडर जिन्होंने अपनी 24 इयर्स की स्ट्रॉन्ग जर्नी में पेडागोजी, टीचिंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के फील्ड में कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने टीचर ट्रेनिंग, सीएसआर बेस्ड स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल इवोल्यूशन और इनोवेटिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जैसे कई इनिशिएटिव्स को अहमदाबाद में सफलता से लीड किया है। साइंस और मैथ्स करिकुलम डिजाइन में उनकी एक्सपर्टीज एनईपी 2020 और एनसीएफएसई के अलाइनमेंट के साथ वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। शुभांगी मैम ने गुजरात और राजस्थान के स्कूल्स में स्कूल इवैल्यूएशन प्रोग्राम और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स भी सक्सेसफुली लीड किए हैं। एक पैशनेट साइंस कम्युनिकेटर के रूप में वो रेगुलर सेशंस कंडक्ट करती हैं और टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन प्रैक्टिसेस के थ्रू एजुकेशन में एक्सीलेंस और कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देती हैं। वेलकम टू द शो शुभांगी मैम, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस टुडे। Thank you, Lavina, for that beautiful and, of course, the good introduction of mine. And thank you for having me here. It's a great pleasure to discuss with a young and enthusiastic professional like you on a very important topic which we are going to deal with today. आजकल जानते हैं कि पेरेंटल रोल कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, किस तरीके से हमें बैलेंस समझना है एज अ पेरेंट कि हम बच्चों को एक तरीके से पैम्परिंग भी कर पाएँ और साथ में डिसिप्लिन भी सिखा पाएँ। तो आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में पेरेंटिंग एक तरीके का बैलेंसिंग एक्ट बन गया है। एक तरफ डिसिप्लिन और वैल्यूज़ देना और दूसरी तरफ लव, अंडरस्टैंडिंग और फ्रीडम देना। हर पेरेंट के मन में एक सवाल होता है, क्या मैं अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा हूँ या नहीं? बच्चों के इमोशनल और सोशल नीड्स रोज बदलते हैं और पेरेंट्स के लिए उनके साथ पेस बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आज के समय में इफेक्टिव पेरेंटल गाइडेंस को किस तरीके से देखा जाए, इसका क्या मतलब होता है और कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करते हुए उनके इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। आज के का वर्ल्ड में जिसको आजकल आप लोग वर्ड यूज करते हो वॉलेटाइल वर्ड पेरेंटिंग हैज बिकम रियली अ ग्रेट चैलेंज सो इट्स नॉट दैट नाउ कि हम लोग एक बॉस तरीके काम करेंगे एंड वट एवर मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से काम होगा लेकिन एक अच्छा सा पेरेंटल बैलेंस होना चाहिए जो कि एम्पैथी प्रैक्टिकल सपोर्ट और कोलैबोरेशन बेस्ड हो इस तरीके से हमारे संस्कृत में है एक बहुत अच्छा सुभाषित है लालयेत पंचवर्षाणि ऐसा एक सुभाषित है बड़ा सा जो कहता है कि 5 साल तक आप बच्चे को अच्छे से लालन-पालन करो, उसके लाड़ करो, फिर जैसे-जैसे वो बड़ा होता है उसको उस हिसाब से ट्रीट करो। पेरेंट्स का रोल है वो अभी केयर टेकर के साथ-साथ एक कोलैबोरेटिव गाइड का बन चुका है और वही एक चीज़ है जो इफेक्टिव तरीके से आज के वर्ल्ड में बच्चों को अच्छा शेप कर पाएगी। बिकॉज़ आप आज की दुनिया को अपनी आँखों से तो देख ही रहे हो, लेकिन आप अपनी बच्चों के आँखों के थ्रू उसकी तरीके से आज की दुनिया के जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, सोशल इश्यूज़ है, उसके लेंस से जब आप देखते हो तब आपको पता चलता है कि उनका इस बारे में क्या राय है। क्योंकि एडवोकेसी यही एक तरीका नहीं है। बहुत सारी चीज़ है जहाँ पर आप अपने बच्चे को एक यूनिक पेस और पर्सनैलिटी के तरीके ब्लेंड करना चाहोगे और वो आपसे अफ्रेड ना होके एक स्टेज पे आके आपके पास आए और आपको अच्छी तरीके से समझाए अपने और आपको उस बात को समझना चाहिए और सेल्फ एक्सेप्टेंस बच्चे को भी आए, इस तरीके से आपको एक ब्लेंड होना चाहिए दैट इज व्हाट इज इफेक्टिव पेरेंटल गाइडेंस बेसिकली इसका कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है एज एंड व्हेन वक्त जाएगा ये हर पेरेंट को अपने हिसाब से अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से इस बात को समझकर बहुत अच्छी तरीके से चेंज करना होगा और मैं बॉस हूँ या मेरी ही आप बात सुनो इस तरीके से काम नहीं चलता है कि आप बच्चे को एक स्पेस दो जहां पर वो अपने राय अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए अपने एज का ध्यान रखते हुए वो बात करे ये सारी चीजें सॉफ्ट तरीके से समझाना ये आज के पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग के बीच में भी एक डिफरेंस होता है, इसी को बैलेंस करना भी इम्पोर्टेंट होता है और हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी बच्चों से होती हैं। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा लाइफ में अच्छे से परफॉर्म करे, सक्सेसफुल हो, लेकिन कई बार मोटिवेट करते करते हम अनजाने में उन पर प्रेशर भी डाल देते हैं। इसका रिजल्ट होता है कि बच्चे में एंजाइटी, स्ट्रेस या स्टडीज से दूरी भी हो जाना। आपके एक्सपीरियंस में पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो बच्चा जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाए लेकिन बिना किसी प्रेशर या ओवर एक्सपेक्टेशन के? ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है हर पेरेंट के लाइफ में बिकॉज हम लोग काफ़ी बार मूवीज़ में ये बात देख चुके हैं और रियल लाइफ में भी ये देखते हैं कि हर जनरेशन के पेरेंट्स का ये सोचना होता है कि हमको जो कुछ नहीं मिला है हम्म। या हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चों के थ्रू सही तरीके से हो जाए या फिर
हम उनको वो सब कुछ करने के लिए प्रोवाइड करें जो हम नहीं कर पाए। अपेक्षा रखना एक बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु इस सब के बीच में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम जिस सदी में पैदा हुए या जिस वक़्त में पैदा हुए और हमारी जो फैमिलीज़ वैल्यूज़ थी, हमारी फैमिली की जो सोशियो कल्चरल या फाइनेंशियल सिचुएशन थी और हमारे बच्चे की जो सिचुएशन है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। इसकी वजह से जब हम एक अपने आप से एक बेंचमार्क सेटअप कर देते हैं कि आपको ये करना है या मैं डॉक्टर हूँ तो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर बनना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा जो है वो एक अलग हालात में इस दुनिया में आया है, जो अपना अलग सोच विचार लेकर आया है, अपनी एक ज़िंदगी लेकर आया है। सो ऐसी सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम पेरेंट बनना चाहते थे, इसलिए हमने इस बच्चे को इस दुनिया में लाया है। बच्चा दुनिया में अपने आप से नहीं आता है। जब हमने उसको अपनी मर्ज़ी से दुनिया में लाया तो है, लेकिन उसको पूरी तरीके से बढ़ावा देना या फिर उसको बढ़ने का पूरा अधिकार है, जिस तरीके से एक सीड को ट्री में कन्वर्ट उस ये सारी जर्नी में हमारे जो एफर्ट्स है वो इस हिसाब से होने चाहिए कि हम बच्चे को इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि तुम कुछ भी करो, इतना सेफ हो तुम घर में कि तुम्हारे हाथ से गलतियां भी होती है तो तुमको हमारे से डिस्कस करना है। हमारी अपेक्षाएं ये है, परंतु क्या आप ये चाहते हो? क्योंकि एक स्टेज पर आकर जब तक हम ये विन विन सिचुएशन का डायलॉग नहीं एस्टैब्लिश करते तक ये एक ओवरलैपिंग वाली बात हो जाती है। क्योंकि आपकी मर्जी के लिए या तो बच्चा रिबेल करेगा या फिर बच्चा सरेंडर करेगा, और दोनों ही हालात में जब उसका प्रोफेशनल जर्नी या फिर एजुकेशनल जर्नी, एजुकेशनल के बाद प्रोफेशनल, विल नेवर बी अ सक्सेसफुल थिंग एंड दे विल इवेंचुअली लेड टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द चाइल्ड इन देयर फ्यूचर लाइफ, जो एक गलत मेंटल पर्सपेक्टिव भी होता है। इसीलिए हमको हमेशा बच्चे को इस बात का एहसास दिलाना है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड हमारा प्यार जो है वो कंडीशनल नहीं है कि आप ये करोगे तो हम आपको इतना प्यार करेंगे, आप इतना करोगे तो हम आपको इतना सा ही प्यार करेंगे। वो कंडीशनल नहीं होता है। माँ-बाप का प्यार जो है वो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, या हमेशा बच्चे को समझाते रहना चाहिए। और जब बच्चा अपनी फेलियर्स के बारे में आपसे डिस्कस करेगा, छोटी-छोटी सी चीज़, चाहे उसने किसी की पेंसिल ब्रेक की, उसने किसी पे हाथ उठाया, या चाहे कोई गलती उसने ट्रांसपोर्ट में की, स्कूल में की या अपने सोशल लाइफ में की, अगर वो आपसे आके खुद कमिट करता है, बात करता है और आप उस बात को उसको समझाते हो कि ये उसका सोशियो इमोशनल बिहेवियर किस तरीके से किसी और को तकलीफ दे हो सकता है, ये जब आप उसको समझाते हो, तब आप उसका विश्वास जीतने के काबिल बन जाते हो। और दूसरी बात, जब कभी भी आप उनसे गलती होती है, पेंसिल टूट जाना, छोटी-छोटी सी चीज़ होती है, नोटबुक का पेज आपने बच्चे टेयर करके फेंकते हैं, टेक्स्ट बुक का पेज टेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको थप्पड़ मारो, 10-12 ये कर दो, बट नहीं, उसका आप उसको इस तरीके से समझाओ कि ये किस लिए ज़रूरी है, वैल्यू करना किस लिए ज़रूरी है और किस तरीके से आप इसको अच्छा रखोगे तो आपको कितना अच्छा फ़ील होगा। जब वो कॉन्फिडेंस उसमें बिल्डअप होगा, तभी वो इम्पोर्टेंटली आपसे बात करना चाहेगा, और यही एक जर्नी होती है को क्रिएशन की, बच्चों के साथ को क्रिएटेड गोल्स बनाने की। यहाँ पर शुरू हो जाता है एक कोलैबोरेटिव जर्नी ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, जहां पर वो दोनों सोच रहे हैं कि अच्छा, हमने ये सोचा था और हम यहाँ तक पहुंच पाए। अगर मैंने 5 क्वेश्चन करने का सोचा था, 5 क्वेश्चन नहीं हो पाए, किंतु 3 ही हो पाए, ठीक है, बढ़िया है, हम कल फिर से कोशिश करेंगे और कल 4 क्वेश्चन ले लेंगे। इस तरीके से जब हम उसको बार-बार कॉन्फिडेंस दिखाएँगे, उसको डाँट के नहीं, परंतु बहुत ही असर्टिव तरीके से और कहीं कहीं पर थोड़ा-सा अच्छी तरह से समझाकर जब उसको अपना एहसास दिलाएँगे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंड जो हम बात करते हैं प्रेशर कुकर बनने की, वो नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम हमको उनको ये भी फ्रीडम देना चाहिए कि आपने हमेशा अपने आप के लिए ऑप्शंस रेडी रखने चाहिए, ये कंसीडर करके कि शायद ए ऑप्शन आपका वर्कआउट ना हो तो बी ऑप्शन वर्कआउट होगा। इसी तरीके से जो प्रेशर है वो रिड्यूस होने के बहुत सारे तरीके हम उनको सिखा सकते हैं। ये कई बार हम बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो भी हमारा इस वजह से नेगेटिव होता चला जाता है। लेकिन मोटिवेशन तभी इफेक्टिव होती है जब साथ में कम्युनिकेशन भी क्लियर और पॉजिटिव हो। जब पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार और समझ के साथ बात करते हैं, तो बच्चा अपने इमोशंस को भी बेहतर तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाता है। लेकिन रिसर्च भी ये बताती है कि ओपन और एम्पैथेटिक जो कम्युनिकेशन होता है उससे पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है और बच्चे में भी ट्रस्ट डेवलप होता है। बट आजकल क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम पॉजिटिव कम्युनिकेशन तो बच्चे से करें, बट वो सिंपल वेज क्या हैं और हम घर पर किस तरीके से ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम बच्चे के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकें। पहली बात तो ये कोई फ़िल्म राइटिंग नहीं है, पॉज़िटिव कम्युनिकेशन की आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो या फिर आप बहुत सारी रिसर्च कर लो, इसका कोई भी एक फ़िक्स स्क्रिप्ट नहीं होता है। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हमको बहुत नज़दीक लाती है बच्चे के इमोशनली। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दोनों ही माँ-बाप वर्किंग हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे ऑफ़िस में जाना हो,
घर में अगर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में आजकल ये इशू है, जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज है या फिर इवन सिंगल पेरेंट में ये इशू होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सुनने वाला नहीं होता है। सो बच्चा जो है वो आइदर स्क्रीन से अटैच्ड होता है या फिर वो कुछ फिजिट करता रहता है। सो सबसे पहली बात, आपको जितना भी छोटा बच्चा है उसको सुनने की आदत करनी चाहिए। सुनना मतलब एक्टिव लिसनिंग, ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रहे हो, बुक्स के पन्ने पलट रहे हो या मोबाइल स्क्रॉल किए जा रहे हो, लैपटॉप पे कुछ किए जा रहे हो और बच्चा बोले जा रहा है और आप ऐसा खाली अफर्मेशन दे रहे हो। दैट्स नॉट एक्टिव लिसनिंग, इट इज सिलेक्टिव लिसनिंग। बिकॉज जब आप चाह रहे हो तभी आप उसको रिप्लाई कर रहे हो। जब बच्चा बोल रहा है आप सुन रहे हो ना मेरी बात, आप सुन रहे हो ना मेरी बात, तब आप बोल रहे हो हाँ। बट दैट्स नॉट द वे द चाइल्ड वांट्स यू टू लिसन टू देम। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप फोन को साइड में रख दो। अगर आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स आते हैं तो एक्सक्यूज मी करके उस 2 3 4 5 मिनट तक उस कॉन्वर्जेशन को पूरा करो और उसके बाद जो है उसके साथ बैठो। चाहे वो उसके बारे में, उसके दिन के बारे में हो, उसके स्कूल के मजे हो, या फिर कोई सीरियस इंसिडेंट जो स्कूल में हो चुका है, या फिर वो करना चाह रहा है या चाह रही है कि आज मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा ऐसा कुछ हो गया। सो एक्टिव लिसनिंग, it gives a lot of comfort as well as venting out mechanism to the child। वो सबसे जरूरी है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी आज हम लोग जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इसी वजह से होता है क्योंकि कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रहे हैं। हम बात करते हैं लेकिन टेक्स्ट के थ्रू, हम बात करते हैं हमारे फिंगर्स के थ्रू। जब हम बोल रहे हैं तो सामने आइदर आपके बारे में ओपिनियनेटेड लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो आपको टारगेट करना चाह रहे हैं। जो एक वर्चुअल दुनिया है उसकी एक बात ही अलग है, परंतु बच्चा ऐसी दुनिया में नहीं है। बच्चा एक बहुत अलग सी दुनिया में रह रहा है। वो छोटी स्कूल में जा रहा है, बड़ी स्कूल में जा रहा है, वैन में जा रहा है, बस में जा रहा है। उसके पास छोटे छोटे बहुत से किस्से होते हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के ग्राउंड में खूब सारी घास उगी हुई है, बारिश का सीजन है और उसमें खूब सारे पक्षी आ रहे हैं और वो पक्षी वहां पर छोटे छोटे कीड़े खाने के लिए आ रहे हैं और घास के ऊपर वो पंछी बैठना वो आर्टिस्टिक तरीके से आपको डिस्क्राइब कर रहा है। सो इन अ वे आप उस बच्चे की वोकैबुलरी को बिल्डअप होने में मदद कर रहे हो, उसके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को आप बढ़ावा दे रहे हो और उसको एनकरेज कर रहे हो। ये एक स्ट्रेटजी है। उसके अलावा अगर बच्चा नाराज है, अगर वो ओपन अप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, काफी बच्चे काफी सिक्लूडेड रहना पसंद करते हैं। सो ऐसे बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशंस करना, एक्टिव कॉन्वर्सेशंस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनके साथ जो भी कुछ चीजें होती है वो अपने मन में ही लेके बैठते हैं। एज अ रिजल्ट इट कैन टर्न इनटू वेरी सीरियस अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एज अ रिजल्ट आपको बच्चे से हर बारे में बात करनी है। वो जिस एक्टिविटी से ओपन अप हो वो एक्टिविटी के थ्रू उससे कॉन्वर्सेशन चालू करना है। और सिंपल सा आप बोल सकते हो कि अच्छा आज आपका दिन अच्छा नहीं रहा, कुछ हुआ आपके साथ, आपकी टीचर ने कुछ बोला या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आज आपने डब्बा शेयर नहीं किया या डब्बे में अच्छा नहीं था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है पेरेंट्स का अपना बिहेवियर। बॉडी लैंग्वेज से लेके द वे द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, एवरीबॉडी नोज दैट, बट स्टिल जिस तरीके से आप अपने से छोटे तबके के या हर वर्ग के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, उनको रिस्पेक्टफुली या डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हो, अपने इमोशंस को चैनलाइज करते हो, ये सारी चीजें जो है बच्चा अपने आंखों के थ्रू सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड करता है। सो आपका जो बिहेवियर है वो उस हिसाब से होना चाहिए कि मैं हमेशा से मेरे बच्चे का एक रोल मॉडल रहने वाला हूँ। एज अ रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग इज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप चाहते हो वो आप खुद करो। अगर आप कह रहे हो कि आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते और आप खुद किसी से बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हो तो वो कभी भी काम नहीं आने वाली बात है। वही बात अगर आप बच्चे से 10 बार सॉरी बुलवाते हो बट खुद कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो, सो वो भी एक लेसन देता है बच्चे को कि बड़े लोग जो है ना वो कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं लेकिन वो छोटों से जरूर सॉरी बुलवाते हैं। सो यही बिहेवियरल ट्रेट बच्चा अडॉप्ट करेगा और आगे जाके वही चीज करेगा। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को अपने मॉडल बिहेवियर में होना चाहिए और अगर उनसे जाने अनजाने में कभी भी कोई गलतियां होती है उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और रिफ्लेक्टिव बिहेवियर करके बच्चे के साथ ओपन डायलॉग करके अपनी मिस्टेक्स को एडमिट भी करना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने बात की पॉजिटिव कम्युनिकेशन की कि कैसे पेरेंट और चाइल्ड का बॉन्ड जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी डेवलप हो पाता है। लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम घर के अंदर नहीं होती बल्कि बाहर के एनवायरनमेंट से आती है। बहुत बार फैमिलीज स्पेशली जिनमें बच्चों की नीड्स थोड़ी अलग होती हैं, हम यहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें तो उन्हें सोसाइटी में ये कमेंट्स या फिर सोसाइटी से सिंपैथी एक्सक्लूजन भी झेलना पड़ता है। ये सिचुएशन इमोशनली ड्रेनिंग हो सकती है, ना ही सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी जो सेल्फ स्टीम होती है उनके लिए भी।
ऐसी ही सिचुएशन में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ताकि वो सोशल जजमेंट को ग्रेसफुली हैंडल करें और साथ ही अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाए रखें? जब हम बात करते हैं स्पेशल एबिलिटीज़ वाले बच्चों की या फिर स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स की, आई थिंक आपका क्वेश्चन सबको लागू होता है बिकॉज़ हर बच्चा जो है वो अपनी एबिलिटीज़ के साथ ही आता है, दैट इज़ व्हाई एवरीबॉडी इज़ स्पेशली एबल्ड। बट एट द सेम टाइम जिस तरह से आप बता रहे हो या पूछ रहे हो, पेरेंट्स को भी सोशल स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ता है। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे सोसाइटी के अपने एब्स्ट्रैक्ट नॉर्म्स सेट होना। ऐसा है मतलब आप सही हो, ऐसा है मतलब आप सही हो, जो कि वक्त के साथ साथ बहुत चेंज हो चुका है। और अभी भी लेकिन हमारी सोसाइटी में आज भी उसे बहुत बुरी तरीके से एक्सेप्ट किया हुआ है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इरेडिकेट दैट काइंड ऑफ टॉक्स फ्रॉम द सोसाइटल थिंग, बट दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड everybody's control. What is in our control is the first thing of a parent should be shield and mirror. हम अपने बच्चे की सबसे बड़ी ढाल होते हैं। अगर कोई सिंपल सी बात लेते हैं कि आज आप भी चश्मा पहन रहे हो, हम भी पहन रहे हैं, पर एक ज़माने में हमको याद है कि जब हम चश्मा पहनना शुरू किए, सो वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ वी यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ टीजिंग बाय आवर क्लासमेट्स। एक ज़माना था, आज से बहुत बहुत सालों पहले। आज तो ये बहुत कूल माना जाता है, सो वो बात अलग है। परंतु आज जब अगर हम इस तरीके से बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, सो सबसे पहला जॉब होता है एज़ अ मदर, एज़ अ फादर, अपने बच्चे के लिए ढाल बनना और उसका मिरर बनना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इंटरनल वैलिडेशन। आप कौन हो? आप किस लिए इस दुनिया में आए हो? और अपने बच्चे को ये बात का एहसास दिलाना कि आपका जो वर्थ है वो किसी और के जजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी और ने कहा कि तुम बुद्धू हो, इसका मतलब तुम बुद्धू नहीं हो। ये आपको खुद को डिफाइन करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा और मानना नहीं है। और कभी भी इस बात को लेकर हमको बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है, नहीं उनके साथ इरेटिक बिहेवियर करना है। कभी भी पेरेंट्स को डर के मारे किसी और कौन क्या कहेगा, इस बात के डर की वजह से बच्चे के साथ गलत बिहेवियर नहीं करना होता है, परंतु उसे हमेशा शांत तरीके से हैंडल करने के तरीके ढूंढने होंगे। खुद की फैमिली या फिर अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स है या फिर सोशल सर्कल है, उन सब के साथ किस तरीके से आपको, कहाँ तक सामने वाले को आपको बोलने का अधिकार देना है, किस तरीके से आपको बात करनी है, ये पेरेंट को खुद को अपने लिमिट डिसाइड करने पड़ेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ going and fighting and picking up a quarrel with somebody, we must always encourage such kind of people to have a great conversation and expose the child to different kind of conversation, to these kind of circles where they also feel that they are socially accepted. ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ही एक बहुत बड़ी चीज होती है जो इनसेंसिटिव क्वेश्चंस को डील करने के लिए बच्चे को सिखाती है। आप और मैं जानते हैं कि 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स में हम बताते क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, एंड आप जो भी आपके कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, तो डे टू डे रोजाना की सिचुएशंस में जहां आपको कोई इनसेंसिटिव रिमार्क कर रहा है, उसको किस हद तक आपको लेना है, और अगर आपको लगता है कि इसकी जो वैल्यू है या ये जो चीज है ये बहुत गलत है, तो मुझे किस तरीके से इसको फाइट बैक करना है, ये भी मैकेनिज्म डेवलप करना पेरेंट की ही जिम्मेदारी है। और इसी चीज से हम बच्चों के अंदर रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग उनको ये सिखा सकते हैं कि हर इनसेंसिटिव रिमार्क को पर्सनली लेना जरूरी नहीं है, परंतु उसको फिल्टर लगाना है। और ऐसे इनसेंसिटिव रिमार्क्स के पीछे अगर वो इन पर्सन है तो आपको किस हिसाब से उसको डील करना है, उसके बारे में एडवोकेसी का काम पेरेंट्स को करना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज सेल्फ एडवोकेसी। सो द पेरेंटल रोल इज टू एम्पावर द चाइल्ड फॉर सेल्फ एडवोकेसी, बिकॉज हर सिचुएशन में जिंदगी के न तो पेरेंट होगा न तो और कोई होगा, परंतु आपको बच्चे को ही एम्पावर करना है अलग अलग सिचुएशंस को डील करने के लिए, बिकमिंग देयर ओन सेल्फ एडवोकेट्स। जैसे आपने बताया कि मतलब किस तरीके से हम स्टिग्मा और जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी भी सेल्फ केयर जो है वो भी पीछे छूट जाती है कई बार इस चक्कर में। लेकिन जब पेरेंट्स अपने लिए टाइम भी निकालना चाहते हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान इतना नहीं रखते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं पड़ पाता पूरी फैमिली पर। तो ऐसी कौन सी सिंपल सेल्फ केयर या कोपिंग प्रैक्टिसेस हैं जो पेरेंट्स अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि वो पॉजिटिव, इमोशनली स्ट्रांग और होपफुल बने रहें? ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है हर पेरेंट, खास करके वर्किंग पेरेंट के लिए, बिकॉज आपका वर्क लाइफ बैलेंस देखना है, आपको वर्क की कमिटमेंट्स पूरी करनी है, एट द सेम टाइम आपको आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, और सबसे पीछे छूट जाता है सेल्फ केयर। ये एक
बहुत ही निग्लेक्टेड ज़ोन है जो हमारी सोसाइटी में तो बहुत प्रिडोमिनेंटली देखने को मिल रहा है, और उसके नतीजे भी हम देख पा रहे हैं कि एक्सट्रीम पेरेंटिंग हो रही है। आइदर हम लोग बच्चे को ओवर पैम्पर कर रहे हैं, उसको अबंडेंस में रख रहे हैं, एज अ रिजल्ट द चिल्ड्रन आर बिकमिंग एरोगेंट एंड मिसबिहेवियरल इश्यूज, schools are complaining about students misbehavioral issues, insensitive remarks towards elders or teachers or whatever it is, or the parents are either very डोमिनेंट टू द चाइल्ड। सो ये एक्सट्रीम एंड्स हम इसी वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि बिकमिंग अ पेरेंट कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज। Yes. सो जब हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, पहले कुछ महीने, साल, ये सब होता है कि हाँ आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट इवेंचुअली आपका बच्चा अभी आ चुका है, सो आपको उसके लिए रेडी होना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये सारी जगलरी में जब आपके पास आपकी मेंटल हेल्थ केयर के लिए टाइम ही नहीं है, या फिर आप उसको बना नहीं पा रहे हो, सो इट इज गोइंग टू हैपन टू योर पेरेंटिंग स्टाइल एज वेल एज योर communication as well as all the kind of behavior with your child. As a result, पेरेंट्स को अपने लिए सेल्फ केयर के लिए बहुत सारी चीजें छोटी छोटी करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट आज के जमाने में डिजिटल डिटॉक्स है, कि हर फैमिली को एक टाइम के बाद जो है अपनी सारी डिजिटल डिवाइसेस को ऑफ करके एक दूसरे के साथ बिना डिवाइसेस, बिना स्क्रीन के बैठना है, किसी भी रैंडम टॉपिक्स पे बात करनी है। और अगर हम पेरेंट्स के सेल्फ केयर की बात करते हैं, तो दे कैन फाइंड आउट सम टाइम टू हैव स्मॉल मेडिटेशन और a small walk in a garden, playing with the puppy inside the house if you have any, और गार्डनिंग। छोटी छोटी सी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करेगी, जिसमें आप अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। ये एक सेल्फ केयर भी होता है, आपको सारे अननेसेसरी नॉलेज और न्यूज से दूर भी रखता है, नेगेटिविटी से दूर रखता है। सो ये एक तरीका है मेकिंग कनेक्शन। सो दिस इज व्हेन यू आर प्लांटिंग, व्हेन यू आर लुकिंग टेकिंग केयर ऑफ योर गार्डन, यू आर एक्चुअली मेकिंग कनेक्शन विथ योर नेचर। प्लांट्स को आप कंपोस्ट दे रहे हो, या फिर जो सूखी टहनियाँ है उसको निकालो। छोटी छोटी सी एक्टिविटी है, बट आपको आपका माइंड रिफ्रेश रिफ्रेश करती है। सेकेंडली, आप मेडिटेशन, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, तो छोटी सी पूजा का टाइम आप रख सकते हो कि सब लोग साथ में बैठ के 5 मिनट की शाम को पूजा करेंगे, या फिर मॉर्निंग में अगर टाइम है आपके पास तो मॉर्निंग में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है साथ में खाना खाना। जो सारे लोग, जितने भी एडवाइजर्स है, सारे दुनिया के लोग यही बात करते हैं कि फैमिली डिनर्स, जहाँ पर आप बैठे हो, बात कर रहे हो खाने के बारे में, खाने के कलर के बारे में, टेक्सचर के बारे में, वो भी एक तरीके का आपको सोलास देता है, आपको बहुत अच्छा फीलिंग देता है। जो भी फूड आपके प्लेट में सर्व किया है वो कलरफुल है, किस तरीके की उसकी वैरायटी है, उसका अरोमा कैसा है, फ्रेग्रेंस कैसा है। सो ये सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें भी आपको आपका सोलास देने में, या फिर आपका मी टाइम देने में मदद करती है। इफ पॉसिबल, द पेरेंट्स शुड हैव अ एक्टिविटी फॉर देयर ओन फिजिकल। काफ़ी सारे पेरेंट्स ये मेंटेन करते हैं कि कोई मॉर्निंग जॉगर होता है, कोई मॉर्निंग वॉकर होता है, कुछ मदर्स जिम में जाती है, या शाम को गार्डन में वॉक करने जाती है। सो व्हेन यू आर take care of your physical health, at the same time you are also taking care of your mental health in a unconditional way. So ये सपोर्टिंग नेटवर्क डेवलप करना, छोटी छोटी चीज़ों को निग्लेक्ट कर देना, एंड देन पीसफुली एक जगह पर बैठना, ये सारी छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो हमें मेंटल पीस देने के लिए काफ़ी मदद करती है। और सबसे आसान तरीका जो मैं फील करती हूँ वो होता है कि पिक अप अ book and grab a cup of coffee and just calmly sit on a couch and read for 45 minutes. That is one of the best thing to detoxify your negative emotions or negative thoughts which keeps on running in your brain, जो आपको अपने साथ कनेक्ट करने का मौका देते हैं। एट द सेम टाइम आप एक अलग दुनिया में जाते हो, आप बहुत कुछ अच्छा पढ़ते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे कोई भी जॉनरा आपका जो भी फेवरेट हो। रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी टू कनेक्ट विद इन योर सेल्फ एज वेल एज रिजुवनेट योर सेल्फ। गार्डनिंग, making some food, meditation, walking, lot of things are there which can help the parents to have their me time without taking any pressure.